तो मैंने एक शेर पढ़ा था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं उनके साथ। और वो अभी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली तो आपके किशनगंज से होते हुए गुजरे थे इधर से। मेरे भाई, पार्लियामेंट का इलेक्शन सड़क नाली और नल का इलेक्शन नहीं होता। पार्लियामेंट का इलेक्शन मुल्क का कानून बनाने का इलेक्शन होता है, आईन बनाने और बचाने का इलेक्शन होता है, जमहूरियत बचाने का इलेक्शन होता है। यहां डॉक्टर जावेद साहब खड़े हैं। 2 साल पहले जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो 34 साल की उम्र में बिल्कुल नया जब मैं पार्लियामेंट में पहुंचा राज्यसभा में, तो मैं कार्रवाई देखने जाता था तो मुझे लगता था कि यार देखूं पार्लियामेंट में होता क्या है। बिल्कुल आपकी तरह गांव से निकल के मैं भी आया था। ये तो आपकी दुआओं का सदका था कि जहां जाकर के लोग अपनी सियासत खत्म करते हैं, खुदा ने मेरी सियासत वहां से शुरू की। राज्यसभा पहुंचना लोगों का आखिरी सपना होता है, मेरे सपने की शुरुआत राज्यसभा से हुई। तो आपकी दुआ रही तो फिर सफर खत्म तो न जाने कहां होगा इंशाल्लाह। मैं जाता था, मैं सोचता था कि यार आया हूं मैं राज्यसभा का सांसद चुन के, नया सा लड़का। सब हैरत में थे कि कांग्रेस पार्टी में 34 साल की उम्र में लड़के को राज्यसभा दे दी। ये तो बिल्कुल सूरज इधर से उधर निकलने वाली बात थी। सब हैरान थे। मैं जाता था देखने, तो मैं सोचता था कि देखूं कौन सा सांसद क्या काम कर रहा है। तो मेरा खुदा गवाह है, मैं इस बात की गवाही दे रहा हूं यहाँ खड़ा होकर, क्योंकि मैंने सुना है कुछ बड़ी बड़ी टोपियों वाले लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो डॉक्टर जावेद साहब को कभी पार्लियामेंट में देखा नहीं। मैं इमरान प्रताप गढ़ी खुदा को गवाह बना करके ये बात कह रहा हूं कि मैंने जब भी पार्लियामेंट में आइए, इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है भाई आपको? एक के साथ एक फ्री। मैं तो 2016 में जब यहाँ सैलाब आया था तब से आपके बीच में आता रहा। मेरी शायरी के हवाले से तो आप जानते ही हैं मुझे, लेकिन जब से पार्लियामेंट में गया हूं तब से चुप नहीं हूं। कभी नजीब के मुद्दे पर आवाज उठा रहा हूं, कभी जामिया यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर आवाज उठा रहा हूं, कभी अलीगढ़ के बच्चों के लिए आवाज उठा रहा हूं, कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आवाज उठा रहा हूं, कभी सुनहरी बाग मस्जिद के लिए आवाज उठा रहा हूं, कभी महंगाई के खिलाफ, कभी मणिपुर के खिलाफ मुसलसल बोल रहा हूं। चुप नहीं हूं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, इलेक्शन हवा में कहीं नहीं है, इलेक्शन जमीन पर है। और जमीन पर इस मुल्क में नफरत के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। ये सच्चाई है। मुझे बताओ, राहुल गांधी का नारा क्या था? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। बहुत संजीदगी से सुनना। नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम है ना, आप हो ना, आप हो ना। कौन से चौराहे पर, कौन सी ट्रेन में, कहां इबादत करते हुए कौन सी भीड़ मारते, कुछ पता है? उस नफरत का शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं। तो नफरत खत्म होगी तो सुकून किसको मिलेगा? सुकून किसको मिलेगा? नफरत कम होगी तो हमको मिलेगा, आपको मिलेगा ना। तो वो इंसान नफरत खत्म करने के लिए कितना किलोमीटर चला? 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं? 4 किलोमीटर पैदल चलना हो तो समझ में आता है, 40 चलना हो तो समझ में आता है। वो आदमी रोज 25 किलोमीटर पैदल चलता था, लाखों लोगों को गले से लगाता था। और मैं डगलुआ में खड़ा होकर एक बात कह रहा हूं, यहाँ दानिश्वर लोग बैठे हैं, यहाँ हमारे मजहबी रहनुमा बैठे हैं, यहाँ तमाम बुजुर्ग बैठे हैं। अरे आपको वो लोग होना जो इस बात पर ईमान रखते हो कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। रखते हो या नहीं रखते हो? रखते हो इस बात पर ईमान ना? हमारा ईमान है इस बात पर कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको दे देनी चाहिए। मैंने देखा है राहुल गांधी के पांव के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के बहते हुए पसीने को। वो पसीना अभी सूखा नहीं है। मैं राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। हम आपके बीच में सिर्फ आपसे एमपी बनाने के लिए अपील करने नहीं आए, हम दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आपसे अपील करने आए। आप हमें किशनगंज जिता के दीजिए, हम आपको दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बना करके देंगे। आपका
जरूरत है। इसीलिए एक एक वोट की अहमियत समझो। यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं आपके भाई डॉक्टर जावेद साहब, अपना एक एक वोट इन्हें दीजिए। चूंकि वक्त बहुत कम है, मुझे जाना भी है। हाँ, मैं शायरी नहीं सुनाऊंगा तो आप लोग कहेंगे देखो जैसे सांसद हो गया जब से शायरी वाली नहीं सुनाता है। ऐसा नहीं करता, मैं सुना के जाऊंगा। बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। से कह रहा हूं मैं, केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश होता हुआ आ रहा हूं, तब ये बात कह रहा हूं कि भले ही टीवी चैनलों में नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं, लेकिन जमीन पर इंडिया अलायंस जीत रहा है। 400 सीट, जैसे 15 लाख वाला जुमला था वैसे ये भी जुमला है, जुमले के अलावा कुछ भी नहीं है। हेलो, कोई बात नहीं, ये तो माइक तो हमारा पार्लियामेंट में बंद करवा देती है सरकार, यहाँ कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन उसके बाद भी हम चुप नहीं होते हैं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी घूंगे की कहानी नहीं लिखती। हम प्रधानमंत्री की आंख से आंख मिला करके जब वो 6 फीट दूर बैठे होते हैं तब भी बोलते हैं, और यहाँ भी खड़े होकर के बोल रहे हैं ना, तब चुप हुए थे ना, आप चुप होंगे। चुप तो तभी होंगे जब इस जिस्म में जान नहीं रह जाएगी, वरना हम बोलते रहेंगे। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं मेरे भाई। हम झुकने वाले लोगों में से नहीं है। तब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी भाषणों में कुछ भी कहें, कलाकार तो है ही, वो बहुत बड़े एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन फेले उनके आगे, इस मामले में तो उनकी तारीफ बनती है भाई। लेकिन सच्चाई यही है कि राहुल गांधी जी ने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 150 का आंकड़ा नहीं पार करेगी, तो नहीं पार करेगी। और बिहार वालों, उसकी शुरुआत आपको किशनगंज से करनी पड़ेगी। जो पहले फेज का इलेक्शन हुआ है उसमें आए साए हो गई है भाजपा, पूरा एनडीए अलायंस फ्लॉप आया हुआ है। प्रधानमंत्री जी अपने पुराने भाषणों को दोहराना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इधर बिहार में तेजस्वी यादव ने, लालू जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो माहौल पूरे प्रदेश में खड़ा किया है, उसके बाद से बिहार में जहां पिछली बार 40 में 39 सीटें जीती थी, यार तब भी आपने जो है मतलब उस आंधी तूफान में भी किशनगंज जीता था आपने। और आज किसी पराये आदमी के कहने पर मांझा पकड़ लोगे, 3 सीटें में घुसा लोगे, नहीं करोगे ना, नहीं करोगे ना, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है मेरे भाई। खतरा जमहूरियत और आईन पर है। वो चाहते हैं कि संविधान बदल दिया जाए, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर चाहते हो कि आने वाली नस्लें इस मुल्क में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के मुताबिक चले, तो फिर एक एक वोट लेकर के घर से बाहर निकलो 26 तारीख को। और आपका डॉक्टर जावेद को हाथ के पंजे को दिया गया एक